नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो भेजना चाहते हैं तो भेजिएगा मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट पे, कहीं भी। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हर किसी की कहानी को मैं यहाँ सच मानकर शामिल करता हूँ। थोड़ा सा आपको इंतज़ार तो करना पड़ेगा अगर आप अपनी कहानी ऑलरेडी हमें भेज चुके हो तो। और कभी कभी कुछ कहानियाँ ड्रॉप भी हो जाती हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, नाराज़ नहीं होते। ऐसा नहीं कि आपने एक बार कहानी भेजी और बाई चांस अपलोड नहीं हो पाई तो उसके बाद से हमारा नाता ही ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं। बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा वक्त निकाल कर आप भी मेरे साथ चलिए। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी एक ऐसी सुनाने वाला हूँ जिसमें एक बात क्लियर हो जाएगी कि जब भूत प्रेत आत्मा से जुड़ा कुछ हो रहा होता है ना, तो हमें समझाने के लिए कोई ऐसा खास इंसान चाहिए जो हमारी बात को सच मान ले। अदरवाइज हम अपने आप को पागल सा महसूस करने लग जाते हैं। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि हर कोई करता है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने मित्रों के साथ और कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। और सब्सक्राइब करिएगा। मैं सोच रहा था कि इस मंथ में हम 5 लाख परिवार तक आ जाएंगे, लेकिन बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो काम तेज़ी से होगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर पसंद आती हैं वीडियोज़ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी एक ऐसे पिता की है, एक ऐसे लाचार पिता की है जो कि गलती से एक गलत हवा के बीच में आ गया। इनके घर परिवार में किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कभी कुछ हो सकता है, वो भी ऐसे वक्त में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस पिता की घर में है। सबसे बड़ी बिटिया की शादी और पिता पर साये का खेल। कैसे होगा सब कुछ, बहुत बड़ी समस्या थी। और एक चीज़, मैं देखिए मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो मैं ये बात समझता हूँ कि जब शादी ब्याह हो रहा होता है ना घर में, तो बाबा एक एक रुपये का हिसाब किताब बड़ा समझ के और सोच के करना पड़ता है। रईसों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम मिडिल क्लास को बहुत सोचना पड़ता है। और कभी कभी हमारी सोच थोड़ा सा हमें धोखा दे देती है, बेईमानी हो जाती है हमारे साथ है कि हमने सोचा था यहाँ 1 रुपया लगेगा और वहाँ पर 11 लग जाते हैं, तो फिर बाज़ार से कुछ उठाना पड़ जाता है और फिर बहुत भारी पड़ता है वो। कहानी विस्तार से सुनिएगा। आज की कहानी चिराग जी की है। ये घर परिवार से स्वस्थ हैं, परेशानी नहीं है। स्वस्थ इन द सेंस मैं पैसों को लेकर बोल रहा हूँ। शरीर से भी स्वस्थ हैं, वैसे पैसे से भी स्वस्थ हैं। मिडिल क्लास से थोड़ा सा अपर साइड पर हैं, लेकिन रिच से काफ़ी नीचे है, इतना बोल सकता हूँ। इनकी 2 बिटियां हैं, एक बेटा है। बड़ी बिटिया की शादी अगले साल होने वाली है, मतलब कि अभी मान लीजिए कि फेब चल रहा है और अगले साल की जनवरी में शादी है। इतना आप समझ गए। इनकी दुकान में करीब करीब 11-12 लड़के काम करते हैं। कुछ माल डिलीवर करने के लिए हैं लड़के, इनके पास हाथ रिक्शा भी है और मतलब ठीक ठाक काम चल रहा है, व्यापार ठीक चल रहा है। और पूरा जो ख़ानदान है इनका, इनके बड़े भैया, इनके छोटे भैया, जितने भी हैं सभी लोग ये हार्डवेयर का व्यापार कर रहे हैं। बाकी किसी को यहाँ शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहानी सिर्फ चिराग जी पर रहेगी क्योंकि जिसके साथ समस्या है उसे ज़्यादा बताना चाहिए कहानी में कि वो कैसे कैसी परिस्थितियों से अपने आप को कैसे कैसे निकाल रहा था, जिसके अंदर वो भगवान तक पहुँच ही नहीं पा रहा था। वो सिर्फ आप जैसे हम जैसे इंसानों तक पहुँच रहा था और बीच में बहुत से लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा लिया। फ़ायदा इन द सेंस कि बिटिया की शादी, काम खर्चा बहुत ज़्यादा, लेकिन बिटिया की शादी दिख ही नहीं रही है। सुनिए ज़रा क्या होता है। इनकी दुकान पर बहुत सारे लड़के काम करते हैं, जिनमें से एक लड़का थोड़ा हाथ का कच्चा था। मतलब समझ रहे हो ना, वो शब्द मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा वो 1 रुपया 2 रुपया अपने, समझ रहे हो। इनको पता था ये बात, लेकिन इन्होंने सभी से बोल दिया था कि कोई बात नहीं, ये काम पूरे दिन करता है, अगर कर भी रहा है ना तो जाने दो, कोई बात नहीं, लड़का मेहनती है। उसे ये नहीं दिख रहा कि सेठ जी ने इतनी दया कर रखी है कि पता है कि तू बेईमानी कर रहा है, फिर भी तेरे को ये दुकान से बाहर नहीं कर रहे, निकाल नहीं रहे। इसने धीरे धीरे इस चीज़ का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। अब इनकी दुकान पर 1 रुपये की जगह 2 रुपये की हेरफेर होने लग गई। अब धीरे धीरे जब ये 2 से 10 और 10 से 15 हुए, और ये कहानी तब की है जब इतने पैसों की तो बहुत वैल्यू होती थी। इन्होंने एक दिन उसे अपने सामने बिठाया और पूछा कि बेटा क्या परेशानी है बता।
उसने कहा नहीं, कोई परेशानी नहीं। नहीं देख, मुझे भी पता है कि लाला जी से पेमेंट आई थी, वो मैंने यहाँ गले में रखी थी और सभी को पता है कि पैसे आए थे, इसमें से 2 नोट कम हैं। इसने ये बोला कि अगर आपको ये लगता है कि मैंने लिए हैं तो आप मेरी जेबें देख लो, कुछ भी अगर मेरी जेब में मिल जाए तो जो आप कहो मैं हार जाऊं, पूरी ज़िंदगी के लिए आपके लिए मुफ्त में काम करूंगा, और बहुत सारी कस्में खाने लगा। उन्होंने कहा बेटा बस एक बार और पूछूंगा, सच बता दे, मैं कुछ नहीं कहूँगा कि तूने लिए हैं या नहीं। इसने कहा कि बिल्कुल नहीं लिए हैं मैंने, और अपने घर में परिवार की कस्में खाने लग गया आदमी। पैसों से बढ़कर परिवार होता है कि परिवार से बढ़कर पैसा होता है, समझ नहीं आया मुझे। इन भाई साहब ने उसे जाने दिया, रफा दफा कर दी बात, कोई बात नहीं, मेरी गलती होगी, मैंने पैसे खर्च दिए होंगे, मुझे ध्यान नहीं होगा। सभी जितने भी लड़के हैं सब ने उसे समझाया, लेकिन एक ने यहाँ इसे थोड़ा जलील कर दिया, और वो बहुत गलत किया, क्योंकि ये जो आदमी है ये साधारण नहीं था, ये पढ़ना जानता है कुछ। इसने उस आदमी से कहा कि ऐसा है, ज़्यादा ना मेरे ऊपर अपनी नवाबगिरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जितने हो जैसे हो वैसे रहो, काम तुम कर रहे हो, काम मैं कर रहा हूँ, तो अपने आप को मुझसे ज़्यादा बड़ा मत समझो। उसने कहा लेकिन हम तेरे जैसे बेईमान नहीं है, लाला जी के पैसों पर एक गलती से भी हम नज़र नहीं रखते, और तू लाला जी को पता है तू क्या कर रहा है, लेकिन कल सुधर जाएगा, परसों सुधर जाएगा, ऐसा हो रहा है तेरे साथ। कह रहा नहीं मैंने कुछ नहीं किया, और करूँगा तो सीना ठोक कर करूँगा। भाई ये क्या बात हुई, एक तो गलत काम कर रहा हूँ, ऊपर से लाला जी ने इस चीज़ सुन ली, जो चिराग जी हैं उन्होंने कहा बेटा ऐसा है कि फिर ठीक है, कल से दुकान मत आ, जितना हो गया सही है, जो पैसे बनते हैं कल आकर ले जाइए। उसने कहा आप मुझे अभी मत हटाओ, आपको हटाना है तो मुझे 2 महीने बाद हटा दो। चिराग जी ने कहा कि भाई ऐसा क्या क्या मतलब, ये कह रहे कि अगले महीने बिटिया की शादी है घर में और मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अब बिटिया की इनकी भी शादी है अगले साल, तो बेटी और पिता वाली बात ये जानते हैं। इन्होंने कहा ठीक है तू दुकान मत आ, लेकिन जो ज़रूरत है ले जा, चल अगले महीने के भी पैसे दे दूंगा, और बता। चिराग जी इतने अच्छे, और ऐसा सेठ मिलना बड़ा मुश्किल होता है। इसने कहा नहीं सेठ जी, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उसने कहा मैं समझा नहीं, हम सोच रहे थे, घर में सबने बात करी थी कि आपके पास गाड़ी है क्या, हम बिटिया को मतलब जो डोली जाती है आपकी गाड़ी इस्तेमाल करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे घर में तो वैसे भी 2 गाड़ियां हैं, एक तू ले जाइए। उसने कहा मुझे चलानी नहीं आती। अब यहाँ दुकान में पूछा तो किसी को चलानी नहीं आती, तो लाला जी ने दिल बड़ा करके बोल दिया कि बिटिया की शादी है, कन्यादान के लिए तो मैं आऊँगा ही, गाड़ी मैं चलाऊँगा। अब सब लोग कहें कि लाला जी आप चलाओगे गाड़ी, मतलब ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगेगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बेटी की शादी है और डोली कितनी दूर जानी है ये बता। उसने कहा जी बस दूसरे गांव की है और ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 मिनट का रास्ता है। उन्होंने कहा ठीक है मैं आऊँगा। अब ये सारी बात सुनने के बाद और देखने के बाद जो दुकान में लड़के काम करते थे सब इतना इन पे गर्व महसूस करने लग गए कि इनसे अच्छा भगवान रूपी आदमी हमें नहीं मिल सकता। अभी तक आपको कहानी अगर उचित लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं बार बार कहता हूँ आप भूल जाते हो। इन्होंने घर जाकर चिराग जी ने अपने बच्चों को, अपनी धर्मपत्नी को, सबको ये बात बताई, तो सबने कहा कि फिर उसे आपको दुकान से हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा उसके घर में शादी है, वो भी बिटिया की, तो मैं किसी पिता पर एकदम से बोझ नहीं डाल सकता। आपने गाड़ी की कह तो दी, वो ले जाएगा, कोई बात नहीं, आप क्यों चलाओगे? अरे कोई बात नहीं, कन्यादान को देखो मैं कई बार बोला है पीछे नहीं हटना चाहिए। लड़के की शादी है, आपको बुलाया, जाओ नहीं जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बिटिया की तरफ से कहीं से न्योता आया है तो थोड़ा सा वजन तो पिता का हल्का करके आ सकते हो। आप समझ रहे हो ना? बहुत बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है अगर आप कन्यादान में शामिल होते हो। मतलब आप किन्हीं भी भगवान की, किसी भी धर्म के हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने 1 साल पूजा करी, ठीक है, उसका जो आपको फल मिलेगा ना, उतना फल एक गुड़िया को आशीर्वाद देने में हो जाता है। भगवान उतने ही खुश होते हैं। किसी गुड़िया की ब्याह है ना, तो आप जानते नहीं पहचानते नहीं, वहाँ जाओ, पनीर खाओ, सब्जी खाओ, सब कुछ खाओ, मदद कराओ, कन्यादान हो गया। और सच में उनके लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सब लोग तो चल देते हैं मुंह पहुँच के मौसा जी वगैरह, बाद में किस किस के कितने कितने रह गए पिता को पता होता है। और माँ बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करके बच्चे को वहाँ तक लाती है और उसके बाद अकेली पड़ जाती है, तो इसलिए ऐसी माँ को भी प्रणाम है। होता क्या है कि ये शादी का जब दिन आ रहा था तो कुछ दिन दुकान पर ये कम आता था, और लाला जी ने टोका भी नहीं, भाई घर में शादी है तो कोई बात नहीं, जब तेरा मन हो तब आ, जब तेरा मन हो तब चला जा।
इसने लाला जी को लाकर 4 डिब्बे मतलब मिठाई के दिए कि लाला जी ये हमारी तरफ से पहले दिया जाता है। लाला जी ने कहा ठीक है, लेकिन 4 डिब्बों का मैं क्या करूँगा? अरे आपका घर इतना बड़ा है। उन्होंने कहा एक काम करो, सभी लोग इसमें से मिठाई ले लो और 1 डिब्बा बहुत है। और 4 डिब्बे ऐसा नहीं कि 1-1 किलो या 2-2 किलो वाले डिब्बे, मतलब 4 डिब्बे, 1 डिब्बे में 4 लड्डू थे। ठीक है, ये गरीब परिवार से है लेकिन खेल जानता है ये। अभी जितना आपको इस पर तरस आ रहा है, अभी गुस्सा भी आने लगेगा। और जितना लाड़ प्यार और मान सम्मान चिराग जी के लिए है ना, आप तरस खाओगे इन पर। अभी आपको लगेगा कि ऐसी स्थिति क्यों हुई बेचारे के साथ। इन्होंने यहाँ पर दुकान में सभी लड़कों में वो मिठाई बंटवा दी। अब बचे 4 लड्डू। इन्होंने उस लड्डू के डिब्बे को अपने पास रख लिया और अपना काम में लग गए। जाते जाते इस लड़के ने चिराग जी से कहा, मैं इनका नाम नहीं बोल रहा। चिराग जी ने मना किया है कि नाम बिल्कुल मत बोलिएगा, कहानी में कुछ भी नाम रखना है रख लीजिए, लेकिन और मैं कुछ भी नहीं रखना चाहता इस आदमी का नाम, क्योंकि बोलूँगा तो अब इसका नाम ही बोलूँगा, अदरवाइज पूरी कहानी में इसका नाम नहीं बोलूँगा। होता क्या है कि इन्होंने उस डिब्बे को साइड रख दिया, अपने काम में लग गए। दोपहर का खाना मिस हो गया और जब 7 बजे इन्हें भूख लगी तो देखा कि वो सब्जी में कुछ अजीब सी स्मेल आ गई, तो नहीं खाई जा रही। बाजार से भेजा एक लड़के को कि भाई ले आ कुछ चाट पकौड़ी, क्योंकि जितने भी लाला लोग हैं जानते हैं, जो दुकान करते हैं, कि हाँ शाम को 6-7 बजे जीभ लपलपारे सी मारती है तो कुछ चटपटा हो जाए, कुछ समोसे जलेबी या कुछ ब्रेड पकौड़े वगैरह हो जाए, टिक्की गोलगप्पे। तो वो लेने गया, कहता है कि लाला जी वहाँ तो आज कोई भी नहीं खड़ा और ठेली भी नहीं है, और उसकी दुकान पर इतनी भीड़ लग रही थी कि समोसे की कढ़ाई बस अभी अभी लगाई है उसने। चल कोई बात नहीं यार, कुछ खाने को तुम्हारे पास किसी में खाना बचा है क्या? अब सब लोगों ने अपने फटाफट डिब्बे देखे हुए, लाला जी ने खाना मांगा है, अब नहीं मिला। लाला जी वो पेस्ट्री वगैरह मिलती है आगे, वो ला दें। उन्होंने कहा उससे क्या पेट भरता है। फिर लड्डू देखे, याद आया कि अरे वो लड्डू लाया था, चलो लड्डू काम आएंगे आज। भाई 2 गिलास पानी भर के रख दो, मैं तो आज लड्डू से ही पेट भर लूँगा। उन्होंने वो चारों लड्डू खाए, लेकिन ये चीज़ इनके साथ गलत हो गई, क्योंकि इन चारों को एक इंसान खा ले, उसने ऐसा नहीं किया था। उसे ये था कि बहुत सारे लोग खाएंगे ना तो वो मिलकर जो किसी पर कुछ खेल होगा, किसी पर कुछ खेल होगा। इसने अकेले ने वो 4 लड्डू खाए। लड्डू खाने के बाद इन्होंने पानी पिया। ये नॉर्मल जैसे रोज़ का इनका हिसाब किताब होता है वैसे ही रहे। ऐसे नहीं कि एकदम लड्डू खाते इन पर प्रेत आ गया, भूत आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इनके साथ। यहाँ से जब दुकान बढ़ाई, मतलब दुकान का शटर इन्होंने गिराया, अपनी गाड़ी में बैठते हैं, घर पहुंच रहे होते हैं, तो इनके शीशे पर बार बार धुंध आ रही थी, मतलब कि ब्लर हो जाता था शीशा। वाइपर चलाएं फिर चले, फिर एकदम से ब्लर हो जाए, तो इन्होंने शीशे सारे खोल दिए, जितनी भी खिड़कियां थी मतलब चारों खोल दी, क्योंकि हवा का जब आदान प्रदान अच्छा होगा, इनपुट आउटपुट अच्छा होगा, तो सामने का शीशा खराब होगा ही नहीं। इन्होंने उतर कर भी गाड़ी का शीशा 2-1 बार साफ करा। जब ये लास्ट बार गाड़ी में से उतरे हैं शीशा साफ करने के लिए, कुछ अखबार से ये शीशा साफ कर रहे थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सही उसी से साफ होता है। साफ करने के बाद ये गाड़ी में बैठे हैं तो इंस्टेंट वो एकदम ब्लर हुआ। पहले तो थोड़ा वक्त लग रहा था कि 1-8 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद ये धुंधला हो जाता था, लेकिन इनके शीशा साफ करे हैं बैठे, और जैसे किसी ने हम मुंह से भाप छोड़ते हैं और चश्मा वगैरह साफ करते हैं, तो एकदम से ऐसा हुआ। इन्होंने अपने आप से कहा कि हो क्या रहा है, तो ऐसा लगा किसी ने शीशे पर आकर एक लाइन खींची है जिसमें से वो बीच में से दिख रहा है। इन्होंने शीशे में थोड़ा सा पास जाकर देखा तो इन्हें वहां से कोई देखता हुआ दिखा, मतलब कि कोई आंखें इन्हें देख रही हैं। ये एकदम गाड़ी से उतरकर बाहर आए तो नॉर्मल ट्रैफिक जो जा रहा है वो जा रहा है, यहाँ पर आसपास इस गाड़ी के कोई नहीं खड़ा। ये थोड़े से डरे हुए और चिंतित लग रहे थे, तो बराबर में एक ऑटो खड़ा था, वो इन्हें बहुत देर से देख रहा था। उसने पूछा कि बाबूजी क्या हो गया, आप गाड़ी में बैठते हो उतरते हो क्या रहा है, सब कुछ ठीक है? उसने कहा अभी मेरी गाड़ी पर कौन चढ़ा था? उन्होंने कहा कौन चढ़ा था आपकी गाड़ी पर? अरे आप चलती गाड़ी लेकर आ रहे हो, ऐसे कौन चढ़ेगा आपकी गाड़ी पर? तुम थे क्या? उसने कहा बाबूजी मैं रोड के इधर हूँ, मैं तो आकर अब आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने दूर से देखा है आपको 2-1 बार ऐसे करते हुए, सब ठीक है? उसने कहा हाँ भाई सब ठीक है, लेकिन एक काम करोगे मेरे लिए? हाँ बताइए ना। आप यहीं खड़े रहिएगा, ठीक है? मैं गाड़ी में बैठूंगा और फिर आप मुझे बताना कि कोई है क्या सामने। उस आदमी को कुछ नहीं समझ आ रहा कि ये क्या बोल रहा है आदमी। ठीक है भाई साहब आप बैठो गाड़ी में। अब इन्होंने शीशा दोबारा से साफ करा, गाड़ी में बैठे, वो फिर धुंधला हो गया। इन्होंने पूरे कांच को देखा ध्यान से, मतलब इतना भी धुंधला नहीं कि कुछ दिख ही नहीं रहा, लेकिन हाँ प्रॉपर विजिबल नहीं है। इन्होंने उस आदमी से पूछा कि कोई है क्या सामने? उसने मना करा नहीं। अब इन्होंने दोबारा से वाइपर वगैरह चलाए
और इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे मन का वहम है। और कमाल की बात बताऊं कि वाइपर से ये प्रॉपर उसे साफ कर ही नहीं पा रहे थे, न जाने किस चीज़ से वो भाप बन रही थी। जब ये अपनी गाड़ी में बैठकर चलने वाले थे तो ऑटो वाले को बोलते हैं देखकर कि आपकी गाड़ी में सवारी आ गई है, धन्यवाद आपका, आप जाओ। उसने पलट कर देखा एकदम से कि सवारी आ गई, तो वो भी अपने काम पर चले, तो ऑटो उसका खाली था। इसने चिराग जी को कहा कि "हाँ, बड़े आदमी छोटे लोगों से मजाक करते ही हैं, कहाँ है सवारी, मजाक कर रहे थे आप मेरे साथ"। इसने गाड़ी मंदी करी थोड़ी सी और झांक कर देखा ऑटो में वास्तव में एक औरत एक आदमी बैठे हैं। उसने कहा सवारी बैठी तो है, एक महिला एक पुरुष। इसने दोबारा अपना ऑटो देखा और इनको कहता कि भाई साहब जाओ, मुझे लग रहा है कि आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मजाक कर रहे हो गरीब के साथ, आधे घंटे से खड़ा हूं, कोई सवारी नहीं है। इन्होंने अपनी गाड़ी वहीं बीचों बीच रोक दी, उसका हाथ पकड़कर चले कि अब रोड क्रॉस करके मैं दिखाऊंगा कि बैठे हैं दोनों जने। ऑटो तक आए तो वहां कोई भी नहीं था। इन्होंने अब ऑटो के इधर उधर देखना शुरू करा। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। उसके सामने हाथ जोड़कर बोलते हैं कि भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैंने ऑटो में एक आदमी एक औरत बैठा हुआ देखा है। उसने एकदम इनके हाथ पकड़े कि भाऊजी क्या बात कर रहे हो आप मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ऐसा मत करो, आप हमसे बड़े हैं और कोई देखेगा तो सोचेगा ना जाने क्या। आप जाइए, आप आराम से जाइएगा, और अगर आपसे गाड़ी नहीं चली तो मैं चलाऊँ। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा आप कर पाओ तो जो पैसे बनते हैं तो उसके मैं 3 गुना दूंगा। नहीं नहीं भाई साहब, पैसों की कोई बात नहीं, मैं अपना टेम्पो किसी अपने मित्र से मंगवा लूँगा, या कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको छोड़ देता हूँ क्योंकि आप ठीक नहीं लग रहे मुझे, कोई दिक्कत है आपके साथ। ये ना बहुत ज़्यादा एक अच्छा महसूस कर रहे थे चिराग जी कि मेरे सपोर्ट में मेरे साथ कोई गाड़ी में है मेरे। इस आदमी ने मतलब गाड़ी तक आया, पहले चिराग जी का दरवाज़ा खोला, उन्हें पीछे बैठाया, फिर अपना ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। चिराग जी को वास्तव में शीशे के पार अब कम दिख रहा था। इन्हें अब ये यकीन हो गया कि मेरी आईसाइट ही थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मैं साफ नहीं देख पा रहा हूँ। इस लड़के से पूछते हैं कि भैया आपको सामने का साफ दिख रहा है ना? उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, और आपने जिस तरीके से शीशा चमकाया है बिल्कुल एकदम नया जैसा शीशा हो गया है, और उसे बाहर कुछ नहीं दिख रहा है। इन्होंने अपने घर का पता बताया, ये भाई साहब वहाँ तक लेकर गए। ले जाने के बाद बहुत ज़्यादा धन्यवाद करा चिराग जी ने कि मुझे मेरे घर तक पहुँचाने के लिए बहुत शुक्रिया, आप ऐसे मत जाना, घर आओ, अंदर आओ। उन्हें अंदर बुलाया गया, चाय पानी करवाया गया, फिर कहा कि अब रात हो गई है, अंधेरा काफ़ी हो गया है, आप चाहो तो यहाँ रुक जाओ, आपके ऑटो को मैं किसी को फ़ोन कर दूंगा, वहाँ से यहाँ तक ले आएगा। उसने कहा नहीं भाई साहब आपने इतना कर दिया बहुत है। इन्होंने अपने पैसे कुछ निकाल कर उनकी जेब में रखे और कहा कि बुरा मत मानिएगा, आज की डेट में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं किसी का समय नहीं ख़राब करना चाहता। अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे होते तो आपको सवारी मिलती, लेकिन मेरी तरफ से आप ये रख लो। उस आदमी को बड़ा अच्छा लगा, और इसका इतना दिल साफ देख कर ना उसे एक बात अजीब सी लगी इसके लिए कि ये ना डर रहा है किसी बात से, और ये बस आंसू अपने रोके बैठा है, क्योंकि अगर पिता रो गया तो पूरे घर का क्या होगा। जब ये यहाँ से जा रहा था, चिराग जी को इसने आवाज़ देकर बुलाया कि मालिक 1 मिनट आप बाहर आओगे। वो आया। कोई बात है क्या? क्योंकि आपको देखकर मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी बात है जो कि आप बताना चाह रहे हो, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है आपके साथ। तो इन्होंने, चिराग जी ने कहा कि अगर आप मेरी बात पर यकीन करो तो मैं जो मुझे लग रहा है वो बताना चाहता हूँ, लेकिन किसी से कहना नहीं। उस ऑटो वाले ने पूछा बताइए आप। मैं जब दुकान से चला हूँ तब तक तो ठीक था, उसके बाद एकदम से शीशा धुंधला होने लग गया। तो कल आप अपने किसी डॉक्टर को आंखें दिखाओ। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, मुझे घर में सब कुछ वैसे ही दिख रहा है जैसे दिखता है, सब कुछ साफ है। जब आप गाड़ी चला रहे थे उस वक्त धुंधला था, लेकिन उसके बाद वो साफ हो गया। कह रहे वो जगह ही मनहूस है, इसका मतलब जहां मेरा टेम्पू कई बार खराब हो चुका है, और आज भी मतलब खराब हो गया था, उसे मैं सही करके बस चलने ही वाला था तब आप पर नजर गई, वो जगह मनहूस है। कह रहे भाई साहब आपको पता नहीं है, वो जो नीचे मुर्दा घर है उसी के ऊपर से तो वो फ्लाईओवर जाता है, और कहते हैं कि मुर्दा घर के छत पर बहुत बार किसी को चलते हुए देखा है, और वहां गार्ड ये कहते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, और हम दोनों ठीक उस मुर्दा घर के ऊपर खड़े थे। कोई हवा होगी, कोई प्रेत होगा जिसकी कुछ झलक थी, आप निश्चिंत रहो। इसने कहा ये सारी बातें क्या वास्तव में होती हैं? भूत प्रेत होते हैं? कह रहे होते तो हैं, लेकिन
हर किसी पर ऐसा नहीं कि वो अपना असर दिखाएं। आप अगर मीठा खाकर चलोगे, दही हाथ में लेकर चलोगे, या आप जो सिक्के हैं सिक्के बजाते चलोगे, खुली कैंची लेकर चलोगे, तभी तो वो इनविटेशन होता है। एक तरह से उसने इन्हें कुछ चीज़ें बताई और ये एकदम घबराने लग गए कि मतलब मीठा खाकर हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मीठा खाकर बाहर नहीं जाते, लेकिन हाँ कुछ रास्ते ऐसे हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए, उन्हें बदल देना चाहिए। जहाँ मुक्ति द्वार है, शमशान घाट है, कब्रिस्तान है या मुर्दा घर है, ये बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए, उतारे नहीं होते हैं। इन्होंने बताई अपनी सारी बात कि मैं घर दुकान से मिठाई खाकर चला था। उन्होंने कहा भाई साहब आप तो इस बात को अपने ऊपर ऐसे ले रहे हो जैसे कि सच में आप पर कोई भूत प्रेत का साया आ गया। ऐसा होता तो आप इतनी बात भी नहीं कर पाते, लेकिन अगर मन में डर है तो आप किसी पंडित जी से मिलिए, बात करिए, मैं क्या बता सकता हूँ उसमें। नहीं, आपने जितना बताया उसमें और कुछ बताइए ना कि मैं कैसे बच सकता हूँ। उन्होंने कहा मैं नहीं बता सकता, और इतना बचा पाता ना तो मैं अपने घर के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ठीक कर लेता, आज भी भुगत रहे हैं वो। तो अगर आपको ये पता है कि उस फ्लाईओवर पर ऐसा कुछ है तो वहाँ से निकलते क्यों हो? उन्होंने कहा रूट वही है मेरा, मैं उसी पर ही चला सकता हूँ। अब या तो मैं पेट की सुनूं या प्रेत की सुनूं, क्या करूं मैं? इन्होंने कहा कि एक काम करो, कल से ऑटो चलाना बंद कर दो, मेरे लिए गाड़ी चलाओ। आपको ड्राइवर की ज़रूरत है? उन्होंने कहा आज सुबह तक तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब है। आप जितना भी महीने का इससे कमाते हो इसका मैं दुगना दूंगा। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए कि ऊपर वाला ना जाने कैसे कैसे मदद करता है। ना आप वहाँ रुकते, ना मेरा ऑटो खराब होता, ना हमारी बातचीत होती, ना मैं आपको छोड़ने आता, ना मेरी नौकरी लगती। चिराग जी ने कहा कि यानी पक्की बात है आप मेरे लिए गाड़ी चलाओगे? सभी के सामने बात हो रही है, पूरा घर यहीं पर है इस वक्त। इन्होंने कहा हाँ मैं चलाऊंगा। घर के सभी लोग जानना चाहते हैं कि आप डर क्यों रहे हो, लेकिन चिराग ने सिर्फ जो बात बताई इस ऑटो वाले को बताई थी। अब इनके मन से बहुत बड़ी टेंशन उतर गई कि मुझे अब गाड़ी नहीं चलानी पड़ेगी। और घर वालों को एक अच्छा ये महसूस हुआ कि अब उसके यहाँ शादी में जाना है ना, तो अब पापा गाड़ी नहीं चलाएंगे, और अब ये जो हमारे नए ड्राइवर भैया आए हैं ये चलाएंगे। और ये जो ड्राइवर भाई है ना, ये कद काठी से बहुत मतलब स्ट्रांग है। जैसे आज की डेट में कुछ लड़के जिम बिल्ट होती है ना, जिनके बॉडी शॉडी पर्सनैलिटी बड़ी ज़ोरदार होती है जिनकी, उस तरह का इसका शरीर है। और ईश्वर पर विश्वास करता है, प्रेतों को भी जानता मानता है, लेकिन इसका इनके पास आने का क्या मतलब, बताऊंगा अगले भाग में। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। और हर बार मैं ये बात बोलता हूँ, इस बार फिर से बोलूँगा कि भूत प्रेत आत्मा कर्ण पिशाचनी या कुछ भी इनसे रिलेटेड में उतारे हर कोई नहीं कर पाता है। तो ज़रा ध्यान से, काफ़ी समझदार हैं आप। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।